कुआ एक सी टी शर्ट पहन ले हैं, कुआ एक सा दामन पहन ले हैं, कि चुंदड़ी पहन ले हैं, कुआ पांचों कट्ठे मिलेंगे आपने। कुआ वो लड़ते मिलेंगे किसके मई पाल डांडा करा रोटी खाने खातिर पूरी से गलब कट्ठे। सारा गेम जो चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जो असली गुनहगार हैं उनको छिपाया जा रहा है, और जो कहीं की पसंद नापसंद की राजनीति कांग्रेस में चल रही है, दूसरे लोगों को जानबूझ के फंसाया जा रहा है? 5 तो टी शर्ट टाले हुए, 4 तो कांदिए हुए, और एक ले जा कर पानी की आंटी जो फोड़िया करें जी। और एक एमपी है जो बांस बगा होगा, बांस को नहीं बगाते ऊपर के, वो कौन से एमपी है? एमपी का अंदाजा ले लियो। तो वो लठ बगा के इसका अगला चुनाव में आप देख लियो आराम नाम सब कर देंगे। कभी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह देते हैं कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है, और चुनाव के दौरान नायब सैनी कहते हैं कि जो इनेलो है कांग्रेस की बी टीम है। तो इनेलो को तो फुटबॉल बना दिया। कौन सी ए है, कौन सी बी है, कौन सी सी है? लोगों ने तय कर लिया ए टीम तो लोग दल है, बी और सी का फैसला भाजपा ने कांग्रेस में आपस में करना है। नारनौंद का विधायक जो उस पोल्ट्री फार्म का चूजा है, जिसको भूपेंद्र हुड्डा चला रहे पोल्ट्री फार्म को, चूजा बोल रहा है अक देवेंद्र का ध्यान ये कह रहे हैं अक भाई लोक दल तो नॉमिनेशन कराने में शामिल थी, उसका पोल्ट्री फार्म का मालिक इना लगा चूजा लगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहा है अक भाई ये बात झूठ है देवेंद्र का ध्यान की। उंगलियां तो कहीं की इनेलो की तरफ भी उठ रही है। आपके ही हल्के से पहले विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं कैप्टन मन्नू, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इनेलो कहीं न कहीं चुनाव का बायकॉट किया तो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की मदद की है। अगर इनेलो अपने दोनों वोट डालती तो नतीजे कुछ और आते। इसका तो यह भी श्रम को नहीं, आपने वहाँ पूछ भी रखी इस पे बात, रो के पैसे ले आया मतलब क्या इलेक्शन में जो करीब के लोग बीच में नहीं कहा। मैंने खुला खुला पूछा था कि वही लोगों में खूब चर्चा हुई कि कहीं की अभय सिंह चौटाला ने मदद की, भाई चुनाव में खर्चे होते हैं, पैसे तो ले लिए अभय सिंह चौटाला से, और उन पैसों की रैली करा दी भूपेंद्र हुड्डा। पूछा था, और वो उस अभय सिंह चौटाला का आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो मैं आज कमेंट्स में पूछूं पूरे हरियाणा के लोगों ने अकबर सतीश नांदल पर कोई ऐसी करेंसी है जो अभय सिंह चौटाला ने खरीद सके। वो लोग जिला परिषद के मेंबर थे लोग के, उस टाइम अपना वोट का सौदा कर रहे थे मनीष ग्रोवर दुर्जा की, वो फोटो भी होगा छतरपाल से मिलके उन्होंने जब जिला परिषद के लेवल पे ही ये फोटो सारा वायरल है, सबको पता है ये देखो गुच्छा ले रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इनेलो के वरिष्ठ नेता उमेश सिंह लोहान। और लोहान साहब से हम इनेलो की बातचीत तो करेंगे, उसके साथ साथ जो राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, या जो बीजेपी आरोप लगा रही है, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में जो एक बड़ा खेला हुआ, और प्रदेश की जनता जो है वो इस बार के राज्यसभा चुनाव को लेकर जो कहीं ना कहीं चर्चाएं कर रही है, और जिस तरीके के आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, तो सारी की सारी बातें बड़ी खुलकर करेंगे। लोहान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नैन साहब, और आपके दर्शकों को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जी लोहान साहब, जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव होता है, ये पहले से ही लग रहा था कि दोनों ही पार्टियों के पास जो है वो इतने विधायक है कि एक एक सीट आराम से जीती जा सकती है। जी। बावजूद इसके निर्दलीय उम्मीदवार उतारा जाता है। जी। और जिस तरीके से कांग्रेस के 37 विधायकों में से 9 विधायक कहीं न कहीं कुछ ने क्रॉस वोट किया, कुछ के वोट जो है रद्द हुए, तो इतना बड़ा खेल एक तरीके से कहीं न कहीं हरियाणा की राजनीति देखा जा रहा है। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? ये 2016 में जो सुभाष चंद्रा वाला चुनाव हुआ, उसके बाद बीजेपी का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया जी, अक उनके लिए लगने लगा अक कांग्रेस को तोड़ फोड़ के और अपना राज्यसभा में उम्मीदवार भेजना, चाहे आजाद का ठप्पा लगा के भेजा जाए, होता वो बीजेपी का है, आसान रास्ता दिखाई देने लगा इनको जी। क्योंकि जो सुभाष चंद्रा को जिताने की रणनीति थी, हालांकि जब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही सारे विधायक थे कांग्रेस के जो भी 14-15 थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पे ही वो रणनीति बनी थी। इस बात के मेरे पास आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछोगे, मैं सारी बात आपको बता भी दूंगा। ठीक है। और उन्होंने जिस तरह बल्क में वोट दे के कुछ कैंसिल करा दिए 10-12, हुड्डा साहब ने अपना कैंसिल करवा लिया, सुरजेवाला ने अपना कैंसिल करा लिया,
तो इस तरह वो असंभव सा चुनाव जीत के, जिसमें दो पार्टियां आर के आनंद को जिताना चाह रही थी सोनिया गांधी की सहमति से जी। उसके बाद इन्होंने फिर एक और जीत लिया जो कार्तिक के शर्मा वाला था। और इन्होंने तीसरी बार इस बार प्रयास कराया था जी। प्रयास नहीं, पूरी तसल्ली करके इन्होंने तीसरा उम्मीदवार तारा, क्योंकि कांग्रेस के सिवाय कोई रास्ता नहीं था कि इनका उम्मीदवार जीत जाए। जी। 3 आजाद हैं, 2 लोकदल के हैं, मान लो माड़द माड़ी मान लो 500 भी तक दे देंगे तो भी इनका नहीं जीतना था। जिताना तो कांग्रेस ने था जी। और कांग्रेस से ही बात करके इनकी हिम्मत बढ़ी कि इन्होंने तीसरा प्रत्याशी उतारने का काम किया। लेकिन लोहान साहब, आरोप जो है कहीं न कहीं इनेलो पर भी लग रहे हैं। देखिए, जहां इनेलो को लेकर लोगों में चर्चाएं हैं कि इस बार का जो इनेलो का कहीं निर्णय था, भाई हम वोट नहीं देंगे, वोट में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है और खासतौर पर बीजेपी भी आरोप लगा रही है और बीजेपी ने तो कहीं न कहीं कांग्रेस की बी टीम करार दे दिया इनेलो को। वो कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि जब 11 तारीख को जींद के अंदर जब आपकी मीटिंग होती है, जब फैसला ले लिया गया था कि हम इस राज्यसभा चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फिर कहीं की वोटिंग वाले दिन तक का 3 बजे तक का इंतजार क्यों किया गया? क्या ये आपकी पार्टी की रणनीति का हिस्सा था या फिर कहीं की सेटिंग का एक मामला था? देखिए, पार्टी के आंतरिक मामले प्रेस के सामने लाने नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह के हालात इन्होंने अफवाह फैला के पैदा कर दिए हैं उसके हिसाब से मैं आपको ये बात बताना आवश्यक भी समझता हूँ जी। कि 11 तारीख को जो मीटिंग हुई जींद में पीएसी की, उसमें ये निर्णय ले लिया था अगर वोट बीजेपी को तो डालना नहीं जी। और कांग्रेस वाले मांगे नहीं रहे। हुड्डा साहब ने तो कह दिया अब्सेंट रहना है तुमने, तो रास्ता ये रह गया भाई हमने चुनाव में वोट नहीं डालना किसी भी तरफ। और अभय सिंह चौटाला तो उसी दिन इस चीज को, इस निर्णय को डिक्लेयर करना चाहते थे प्रेस के सामने जी। लेकिन कुछ सीनियर साथियों ने ये कहा उनको अभी बीजेपी को ये पता चल गया हमें 1% भी नहीं सोच रहे इनको वोट देने की, तो ये कांग्रेसी तो बिकने तैयार अंडे हैं, ये 2 और फालतू खरीद लेंगे, फिर तो इसने कर्मवीर बोध ने जितने कौन देंगे, इसलिए आप थोड़ा सा संयम रखो हमारे कहने से जी। लेकिन फिर भी उन्होंने 11 तारीख को जींद में ही शाम को प्रेस के सामने ये बात कह दी थी। 31 नांदल ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था और मैं इस बात को आसानी से बुला नहीं सकता। तो ये सारी चीजें 11 तारीख को स्पष्ट अभय सिंह चौटाला ने कर दी थी। आज जो लोग बौखलाए हुए हैं, जिस तरह की स्थिति प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है इस चुनाव के बाद विशेष तौर से, और जिस तरह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एमएलए द्वारा धरने दिए जा रहे हैं, गाली गलौज किया जा रहा है, इस्तीफों की धमकी दी जा रही है, फोटो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हटा दिए गए हैं, मारकाट मची हुई है, एक दूसरे को लिपण की, कीचड़ उछालन की होड़ लगी हुई है। ऐसे हालात में इनको लग रहा है कि आने वाला समय अभय सिंह चौटाला का है और किसी भी तरह लोगों का विश्वास उन पर कम किया जाए, इसके सिवाय इस ड्रामे में कुछ भी नहीं है। जिन 5 विधायकों को नोटिस जारी किया गया कांग्रेस की तरफ से वोट क्रॉसिंग को लेकर, वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आए। उन्होंने ये कहा कि हमने जो वोट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाया था और बीके हरिप्रसाद को दिखाया था, यानी कि जो उनके कहने की पोलिंग एजेंट थे उनको वोट दिखाया था। हमारा वोट जो है वो बीजेपी को नहीं किया। वो कहने की दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस से छिपाई है। तो जब वो लोग ये आकर बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर ये साबित कर दें कि हमने कांग्रेस से गद्दारी की है तो राजनीति छोड़ देंगे, विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, इतनी सारी बातें की जा रही है, तो आखिर आपको लग क्या रहा है? शुरू में 4 विधायकों का नाम आता है, एक विधायक को कहीं की बचा लिया जाता है कि 5वां विधायक कौन है। जब हरियाणा की जनता में चर्चाएं चली कि हो सकता है कोई खास इंसान हो, कोई खास आदमी हो जो राज ना खोल दे, लेकिन कहीं की जरनैल सिंह का नाम आता है 5वें नंबर पर। और जरनैल सिंह तो आते ही ये कहते हैं जैसे उनको नोटिस मिलता है कि मैं तो वो शख्स हूं जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख बचाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से, वो जब अशोक तौर होते थे उनसे लड़ गए थे, कुमारी सैलजा लड़ गए थे। तो ये सारा का सारा गेम जो चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जो असली गुनहगार हैं उनको छिपाया जा रहा है और जो कहीं की पसंद नापसंद की राजनीति कांग्रेस में चल रही है, दूसरे लोगों को जानबूझ के फंसाया जा रहा है? पूरे प्रदेश में आज ये सवाल है जो आप मेरे से पूछ रहे हो और लोगों के जहन में इस चीज का जवाब आ गया जरनैल सिंह का नाम आने के बाद। क्योंकि पहले 5 बोला हुड्डा साहब ने, अगर 5 क्रॉस करके हमारे विधायक जी, और फिर नेक्स्ट डे बीके हरिप्रसाद ने, हुड्डा साहब ने 5 की जगह 4 के नाम लेने शुरू कर दिए। जब पब्लिक ने कमेंट्स करे पूछा
अब भाई ये 5 से 4 क्यों हो गए? कहीं आप खुद या आपका कोई करीबी नेता तो नहीं पांचवा? जी। फिर 3 दिन के बाद चौथे दिन जर्नैल सिंह का नाम आता है, जो एक बहुत गरीब परिवार से है, जिसकी कोई राजनीतिक ताकत बड़ी नहीं है केंद्र में प्रदेश में, वो तो यहाँ रतिया तक सीमित आदमी। उसको बली का बकरा जब बढ़ाएगा, उसको नोटिस दिया गया, और जब मीडिया के सामने आके वो रोया, तो लोगों ने जज की भाई इसको बचाने के लिए तो कांग्रेस 4 दिन तक इंतजार नहीं कर सकती, इसको तो बली का बकरा बनाया गया है। एक बात जिससे क्रेडिबिलिटी नहीं खत्म होगी। ठीक है। दूसरी, जो शैली चौधरी है, शैली चौधरी ने कहा अगर मेरे वोट पे कृष्ण बेदी जो एजेंट था, जिस तरह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के एजेंट थे, भाजपा का कृष्ण बेदी था, उसने मेरे वोट पे इतराज कराया, अगर भाई ये कैंसिल होना चाहिए। और 15 मिनट बहस चली हुड्डा साहब की उनकी। हुड्डा साहब ने ये कहा ये वोट सही है, ये वैलिड होना चाहिए जी। जब मेरा वोट बीजेपी को जा रहा था, हुड्डा साहब ने एजेंट का नाते तो देख लिया था, फिर बीजेपी उसको कैंसिल करवा रही थी। अपनी पार्टी को, अपने कैंडिडेट को यदि वोट जा रहा है तो कौन सी पार्टी कैंसिल कराओगी? और यदि बीजेपी को जा रहा था और बीजेपी ही कैंसिल करवा रही थी, कांग्रेस को नहीं जा रहा था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको वैलिड क्यों कराया? इससे दूसरा सवाल उठ गया जी। तो इससे ये लिस्ट है जो 5 की, ये पता चल गया वह लिस्ट है या झूठी है। और पांचों में जिस तरीके से पांचों विधायकों ने जो कहने की सफाई दी है आकर, और उनसे एक चीज कहने की सामने निकल कर आ रही है कि जैसे कुलदीप बत्स सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस में जो इस तरह के भ्रष्ट लोग हैं, चापलूस लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं मान सम्मान किया जाता है, और जो ईमानदार सही सच्चे सिपाही हैं उनको कहीं ना कहीं बदनाम किया जाता है। इस तरह की बातें आती है, और वो ऐलान भी कर दिया कि 5 मई को उनका जन्मदिन है, 5 मई को बड़ा फैसला लेंगे। देखिए, वत्स साहब ने भी और सेतिया साहब ने भी बातें जो मीडिया में की आपके सामने है, और ये पांचों की जब ये लिस्ट ये लग रहा है झूठी है, उसके बाद लोगों को ये लग रहा है, जो सूत्रों से भी बातें आ रही है, और कि ये जो 5 लोग हैं ये हुड्डा साहब के हैं। एक फिल्म थी चोर मचाए शोर, मनोज कुमार की जी। उसमें तो डायरेक्टर मनोज कुमार था, ई वाली फिल्म के डायरेक्टर हुड्डा साहब हैं, और 5 उसमें एक्टर हैं। कुआ एक सी टी शर्ट पहन ले हैं, कुआ एक सा दामन पहन ले हैं, कि चुंदड़ी पहन ले हैं, कुआ 5 इकट्ठे मिलेंगे आपने, कुआ वो लड़ते मिलेंगे किसके मई पाल डांडा घर रोटी खाने खातर पुलिस गलब इकट्ठे। तो जो लोगों को अब लग रहा है हुड्डा साहब झूठे आदमियों को ब्लेम करके कांग्रेस से निकलवाना चाहते हैं, और अपने खास लोगों को बचाना चाहते हैं। आप नारनौल हल्के से संबंध रखते हैं, नारनौल हल्के के लोग भी लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पूरे हरियाणा के लोग लिख रहे हैं कि इस बार तो नारनौल में जो है कई डिफेंडर आ जाएंगे। बिल्कुल, लोग तो समझ गए हैं। आप ये बात देखो, जो लोग जिला परिषद के मेंबर थे लोक दल के, उस टाइम अपना वोट का सौदा कर रहे थे मनीष ग्रोवर दुर्जा के, वो फोटो भी होगा, मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, छतरपाल से मिलके उन्होंने जब जिला परिषद के लेवल पे ही ये देना मेरे को, आपको दिखाऊंगा मैं। ये फोटो सारा वायरल है, सबको पता है, ये देखो गुच्छा ले रहा है। तो ये लोग जब अभय सिंह चौटाला को देखो, ये इस तरह के लोग हैं, ये चिक्कड़ है, ये चिक्कड़ में हम नहीं चाहते कि डला मारा, बुढ़े कहा कर दे चिक्कड़ में डला मारोगे तो छींटे लगेंगे, लेकिन चिक्कड़ जब धक्का आपके मुंह पे चिपटने लग जाए फिर उसकी सफाई भी जरूरी है। तो ये तो इस तरह के लोग हैं जो निगो है अबे चौटाला सतीश नांदलगला डील करना चाहा था, और वह नहीं हुई तो वोट की टाला करती। अभी सही दाम नहीं मिले, जो दाम मांग रहे थे इसलिए कहीं ना कहीं गैरहाजिर हो गए। तो मैं आज कमेंट्स में पूछूं पूरे हरियाणा के लोगों ने, अगर सतीश नांदल पर कोई ऐसी करेंसी है जो अभय सिंह चौटाला ने खरीद सके? ये तो वो चूजे हैं पोल्ट्री फार्म के, हुड्डा साहब के पोल्ट्री फार्म के चूजे, जो ये कह रहे हैं भाई लोकदल तो उसका नॉमिनेशन करवाने में शामिल था। देवेंद्र काद्यान का नाम करके और नारनौल का विधायक जो उस पोल्ट्री फार्म का चूजा है, जिसको भूपेंद्र हुड्डा चला रहे पोल्ट्री फार्म को, चूजा बोल रहा है देवेंद्र काद्यान ये कह रहे हैं भाई लोकदल तो नॉमिनेशन कराने में शामिल थी जी, और उसका पोल्ट्री फार्म का मालिक इना लगा चूजा लगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहा है भाई ये बात झूठ है देवेंद्र काद्यान की। मैं इसकी बात के लिए चलो उनकी तारीफ भी करूंगा, वो खुद सच्चाई ले। 7 बीजेपी के,
10 की जरूरत होती है हाँ, नॉमिनेशन पे, और और सही 3000। इनेलो का उसमें कोई भी नहीं था। तो पहले तो अपनी पार्टी का नेता की बात उनको सुननी चाहिए। और एक कहावत है, वह शेर की मैं 1.25 गल से, और 50 ग्राम की मैं 5 क्विंटल गल से, तो केक रही तो छिलक छिलक होगी। जी। जिस आदमी ने राजनीतिक ताकत दी, आपको पहचान दी, उसके बारे में बोलते हुए कम से कम कुछ तो शर्म आनी चाहिए। हमने अजय सिंह के साथ राजनीति शुरू करी, लेकिन हम आज भी उस लेवल पर जा सकते। चाहे बच्चों के बारे में कोई गलत बात है तो लगे ही कहेंगे, लेकिन उस लेवल राजनीतिक कोई बात विरोध में कैसे कहा, इसका तो यह भी श्रम को नहीं। अक्तरा तो आपने वहां पूछ भी रखी इस पे बात जी। पीछे रो के पैसे लिया, रो के पैसे लिया, मैं तुम क्या इलेक्शन में जो करीब के लोगों बीच में नहीं कहा। मैंने खुला पूछा था कि वही लोगों में खूब चर्चा हुई कि कहीं कि अभय सिंह चौटाला ने मदद की, भाई चुनाव में खर्चे होते हैं, पैसे तो ले लिए अभय सिंह चौटाला से, और उन पैसों की रैली करा दी भूपेंद्र हुड्डा की। मैंने तो पूछा था, और वो उस अभय सिंह चौटाला पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। ये संस्कार विहीन लोग हैं, जो छोटे बड़े की इनके मन में कोई कदर नहीं है। लोहान साहब, जो आपने फोटो दिखाई और आपके जो विधायक है नाड़ो से जस्सी पेटवाड़, आप उनको कहने की चूजा कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चूजा है, वो उस पोल्ट्री फार्म का एक चूजा है। उन्होंने कहीं ना कहीं सीधा सीधा एक तमाम गद्दार विधायकों को चुनौती दी है कि जो गद्दार 5 विधायक हैं वो इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे के चुनाव लड़ ले, सारा वह निकल जाएगा। तो पांच तो ये हैं जो लोगों की नजर में है, मत ये हैं 5। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिनके नाम ले रखे नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई हम हाल, और सबूत के साथ कह रहे हैं। आप ये बताओ, जिसने वोट कैंसिल करा लिया वो भी उतना दोषी है, कांग्रेस पार्टी का जो भी है। परमजीत सिंह परमवीर सिंह का कैंसिल हो गया वोट चुनाव आयोग के ऑब्जेक्शन से। ऑब्जेक्शन के था अगर भाई आप टच नहीं कर सकते, टच कर दिया। टच किसने कर दिया? एजेंट ने। एजेंट कौन था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पता नहीं अगर भाई आप देखने की बजाय टच करोगे वोट को तो ये कैंसिल हो जाएगा? और ओए परमवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा साहब के साथ है, जबकि जो लोग निर्दोष हैं उनको फंसाया जा रहा है। फिर पूरा हरियाणा का शक था जो वो हो गया था गोकुल सूतिया पर और कुलदीप वत्स पे। सीएम 1 घंटा उनको घर लगाया गया है, और ये हो गया कैंसिल आया में इनके नाम है, भाई इनने कैंसिल कराया है। गोकुल सूतिया का जब नाम आया सोशल मीडिया पे, वो कांग्रेस का ऑफिस में जाके धरना पे बैठ गया, और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको उठाने जाता है जी, और कहता है बेटा तेरा तो मैंने बेरा हमने देखा, तुम तो सही वोट गिर रखे है, अरे बोले तू क्यों बैठे हो, चल उठ जी। उसको क्लीन चिट दे दी। फिर कुलदीप वत्स ने कहा अब जयचंद तो पार्टी को चलाने वाले हैं, हरियाणा में जिनको सौंप रखी वही जयचंद है, उनकी वजह से सरकार नहीं आई, तो आप समझ लो कौन लोग हैं, और मैं इनको जवाब दूंगा करड़ा। फिर मीडिया के सामने आते हैं हुड्डा साहब और कहते हैं कुलदीप वत्स का तो मन ने देखा था वोट, वो तो बाइट मिल जाएगी आपने, उसने तो सही अपने कैंडिडेट को क्लीन चिट दे दी, क्लीन चिट दे दी, धन्यवाद, उनको तो क्लीन चिट दे दी। फिर बचाने किसने लाग रहे कौन है वो कैंसिल करानी है, फिर उनके नाम तो लाओ, उल्टा गवर्नर ने मिलके न्यू को इनके तो गलत कैंसिल करा दिए। तो ये सारा जो खेल है हुड्डा साहब का और कांग्रेस पार्टी का एक दो नेता और उसका इसमें शामिल इनका रचा है। और नैन साहब एक बात और बताता हूँ आपको, जब अंतिम संस्कार हो नहीं किसी ने अपना शमशान घाट में ले जा, तो उसमें 6 आदमी चाहिए कम से कम जी। ये कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में ये शमशान घाट की ओर ले जाने वाले लोग हैं, अंतिम संस्कार करने वाले लोग हैं, और उसमें 6 चाहिए नहीं, 5 तो टी शर्ट डाले गए, 4 तो कांदिए हो गए, और एक ले जाकर पानी की हांडी जो फोड़िया करे हैं जी। और एक एमपी है जो बांस बगाओगा, बांस को नहीं बगाते ऊपर, वो कौन से एमपी है? एमपी का अंदाजा ला लियो, जो सरप्रस्त है इनके जी। एमपी तो है कई, 4 गए थे वहां, तो 4 में तो है कोई हिसार से एमपी क्या वो, ये नहीं कह सकते, हिसार के है थोड़ा लोगों ने भी सोचने तो तो वो लठ बगा के इसका अगला चुनाव में आप देख लियो, इसका राम नाम सत कर देंगे, इस तरह कौन कर देंगे, हाँ राम नाम सत कर देंगे। और
कांग्रेस पार्टी की जो यूपी बिहार वाली हालत है वो हरियाणा प्रदेश में होनी तय है। लेकिन लोहान साहब, जहां आपने तमाम आरोप लगाए अलग अलग विधायकों पर, अलग अलग नेताओं पर, उंगलियां तो कहीं की इनेलो की तरफ भी उठ रही है। आपके ही हल्के से पहले विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं कैप्टन मन्नू, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इनेलो कहीं न कहीं चुनाव का बायकॉट किया, तो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की मदद की है। अगर इनेलो अपने दोनों वोट डालती तो नतीजे कुछ और आते। जो लोग चाह रहे हैं आज, जो लोक दल का वोटर है जो मजबूरी में कांग्रेस की तरफ चला गया था, जो भाजपा को सत्ता से बाहर करने वाले लोग हैं, जो भाजपा से लड़ने वाले लोग हैं, वो सारे चाह रहे थे अब भाजपा को वोट नहीं डालना। ये जनता की राय थी, जनता की राय का पार्टी ने स्वागत किया है। और कांग्रेस पार्टी का नेता शिवें जो कोई चुनाव लड़नी है कहा करेंगे एबसेंट रहे जो हमारा वोट ना डालियो, वो न्यू को एबसेंट रहे जो हमारा डालियो। तो आप बताओ फिर नोटा का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है चुनाव में, नोटा तो होता ही नहीं, तो फिर बायकॉट करना तो मजबूरी थी पार्टी की। लेकिन इनेलो को बना तो फुटबॉल रखा ना। कभी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह देते हैं कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है, और चुनाव के दौरान नायब सैनी कहते हैं कि जो इनेलो हो कांग्रेस की बी टीम है। तो इनेलो को तो फुटबॉल बना दिया। कौन सी ए है, कौन सी बी है, कौन सी सी है? मैं इन दोनों पार्टियों को ये कहना चाहता हूँ, अगर लोगों का मन में, दिल में, ग्राउंड में, फील्ड में, खेत में, खलिहान चौपाल में लोगों ने तय कर लिया ए टीम तो लोक दल है, बी और सी का फैसला भाजपा ने कांग्रेस में आपस में करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लोहान साहब। तो ये थे इनेलो नेता उमेद सिंह लोहान, और बड़ी खुलकर इन्होंने बातचीत की है, और शायद ये पहला इंटरव्यू है इस राज्यसभा चुनाव को लेकर कि कोई नेता खुल्लम खुल्ला जो लोगों के मन में है, जो लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बेबाक तरीके से इन्होंने सारी की सारी बातें रख दी है। आखिर वो 5 कौन है, इन्होंने एक फिल्म का नाम भी दिया है कि वो सारी की सारी चीजें, कौन डायरेक्टर है, किसका पोल्ट्री फार्म है, कौन चूजे, और आप सब लोग जानते हैं। उमेद लोहान जो बात कह रहे हैं, उमेद लोहान ने जो आरोप लगाए हैं, आखिर इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। इन्होंने एक सांसद का नाम भी लिया, तो सारी की सारी जो पटकथा लिखी गई थी वो उमेद लोहान ने एक डायरेक्टर की तरह बता दिया है। आखिर इनकी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।